हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। शिफ्ट वाइज बताऊँगा सारी चीज़ें, कैटेगरी वाइज और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ओके, कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये भी बता दिया था कि मैं कल को कंप्लीट डाटा 1 बाय 1 शिफ्ट वाइज आपको सारा डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ कितने अंक बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारा डाटा आपको इस वीडियो में सारी ही जानकारी मिल जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने उठाया एक डाटा आपको बता दिया, नहीं, साथ में यही बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और अगर 10 गुना को बुलाया जाता है, 10 से 11 गुना को बुलाया जाता है या 15 गुना को बुलाया जाता है, तो कट ऑफ पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। और लास्ट टाइम से भी कंपेयर करूंगा जबकि वैकेंसीज सेम थी। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। और स्टार्टिंग में बता दूं, अगर कोई अपना नॉर्मलाइज स्कोर जानना चाहता है, जिसको फिर भी ना पता हो, तो आपको क्या करना है, अपना स्कोर प्लस अपना नाम, ओके, आपका स्कोर, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और कैटेगरी, ये 4 चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए भाई, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो सिर्फ अगर आपको एसएससी रिलेटेड चाहिए, एसएससी रिलेटेड सारी अपडेट चाहिए, तो मंकित 72 एसएससी। ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बीच में मैं याद दिला दूँ और लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसका, नहीं तो डायरेक्ट ये आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, ओके, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, सारी जितने भी आरटीआई रिप्लाई है वो, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका डाटा कंप्लीट, और आपकी जो भी क्वेरी है सब कुछ यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई टेलीग्राम पर, मंकित 72 एसएससी। जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी एग्जाम्स भी देते हैं वो मंकित 72 नाम से है, उसे ज्वाइन कर लेना। तो अब बात करते हैं। देखिए भाई, एक डाटा बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा हूँ और ये वीडियो के एंडिंग में काम आएगा। ओके, वीडियो के एंड में काम आएगा। ये 2021 की कट ऑफ है और यहाँ पर कुछ चीज़ें कहूँगा वो अभी ध्यान से देख लेना, बाद में उसका बताऊँगा कैसे मैंने क्या यूज किया कैसे नहीं। यूआर की कट ऑफ 130.18 थी, ओबीसी की 117, और इसमें वैकेंसी थी 7600 प्लस। ठीक है, वो मैं आपको बता भी दूंगा अभी बीच में कितनी थी। ईडब्ल्यूएस की 109 थी, एससी 94, एसटी 81, बाकी ईएसएम, ये बाकी आप वैकेंसीज देख सकते हैं। और इसमें जो बुलाया गया था 1,13,848 कैंडिडेट को बुलाया गया था 7600 के अपोजिट में। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये डाटा आप याद रखना लास्ट तक, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। अब एक बार आप लोग देख लीजिए कि ईयर वाइज कितने कैंडिडेट थे और कितनी अटेंडेंस होती थी। 38 लाख कैंडिडेट ने 2016 में अप्लाई किया था और अपीयर कितने हुए थे, 14.25, और जिसमें वैकेंसी थी 10,661। ठीक है, अटेंडेंस थी 37.5। 30,26,000 ने अप्लाई किया था 2017 में, 15.4 अपीयर्ड हुए, मतलब 51%, और 8125 वैकेंसी थी। उसके बाद 2018 में 25.87, 8.37 ने ही एग्ज़ाम दिया, 32.23, अटेंडेंस 11,105 पोस्ट थी, 21.59 कैंडिडेट अपीयर कितने हुए, 9.79 लाख, और 8,539 जो वैकेंसीज थी। अब 2020 में था 21.89 एप्लीकेंट्स थे और अपीयर कितने हुए, 7.16, मतलब 32%, और लगभग 7,035 वैकेंसी थी। अब बात करते हैं 2021 की, जो हमें डाटा चाहिए। देखिए 2022 का डाटा मैंने इसलिए नहीं एंटर किया है साथ में, क्योंकि उसका आपको लॉस है, उसमें बताऊंगा उसमें क्या रीजन है, तभी मैंने उसका डाटा साथ में एंटर नहीं किया। तो 7.80 और 37.37 37.37%, 7686 वैकेंसी। देखिए 7686 वैकेंसी है, और मैंने अभी आपको बताया 1,13,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो 2022 में 34,80,000 और 2023 जो कि अभी है 24.74 लाख। लगभग इसमें से उम्मीद है कि 11 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है इस बार। ठीक है, हम यही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि 11 लाख के आसपास, 11 लाख प्लस हो सकते हैं, ठीक है, 12 भी हो सकते हैं, बट हम एक्सपेक्टेड लगाकर चल रहे हैं कि 11 लाख है। ओके, तो अब उसके बाद अब अगर हम बात करें कट ऑफ की,
मैंने आपको 1 बाय 1 सारा डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। 2016 में 137 गई थी, 17 में 126 गई थी, 18 में 137, 19 में 147 और 20 में 132, 21 में 130। लेकिन ये जो 2022 की गई थी 114 गई थी। रीजन क्या था? इसमें 34,800 वैकेंसी थी, लगभग 36,000 वैकेंसी थी जब बताया गया था 36,000 कुछ, तो उसके 10 गुना को बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले सभी में लगभग कभी 12, कभी 14, कभी 15 गुना को बुलाया जाता था। लेकिन इस जो लास्ट टाइम हुआ था CGL 2022, जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है तब से कितने को बुलाया जा रहा है? 10 गुना को। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जब 130 गई थी ना, तब भी लगभग 15 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट थे, तब भी 15 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपकी जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तब काम आएगी। तो देखिए एक बार मैं आपको इकट्ठा डाटा दिखा देता हूँ। 10,661 कैंडिडेट के लिए कितने क्वालिफाई किए थे? 1,49,000। ओके, तो लगभग 14 गुना, 14 टाइम्स। कट ऑफ कितनी रही थी? 137। 8125 के लिए 2017 में 1,89,000, 1,89,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। 126 कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पर देखिए आप कितने गुना कैंडिडेट ये हो गए, ठीक है। तो 20 गुना से भी लगभग ज़्यादा है कैंडिडेट। उसके बाद 11,105 वैकेंसी थी, तो इसमें लगभग 14 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था और कट ऑफ 137 थी। 2018 में 19 में 8428 वैकेंसी थी, लेकिन बुलाया गया था लगभग 18%, 18 गुना कैंडिडेट्स को, जिसमें कट ऑफ 147 रही थी। फिर भी 2020 में 7,000 पोस्टों के लिए 1,14,000, ठीक है। तो 105 लगभग 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था। कट ऑफ रही थी 132। 2021 के एग्ज़ाम में 7686 वैकेंसी थी और 1,56,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो लगभग ये 18 से 20 गुना कैंडिडेट हो जाते हैं और कट ऑफ रही थी 130। अभी लास्ट टाइम 36,016 वैकेंसी थी, 3,86,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था 2022 में। तो उसमें क्या था? लगभग 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, 10 से 11 गुना, 11 गुना मानकर चलिए आप, और 114 कट ऑफ थी। अभी कितनी आपकी 7500 प्लस वैकेंसीज है और जो क्वालिफाई होंगे एक्सपेक्टेड है कि लगभग 80,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अब अगर आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक डिफरेंस आया है। लेकिन अगर SSC बुलाता है 14 से 15 गुना को, तो कट ऑफ आपकी कम होगी। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 11 से 12 गुना के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी, क्या लॉजिक लगा है पीछे और क्या चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में बातें कर रहा हूँ कुछ भी, और सीधा सीधा बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज। अब आ जाते हैं आपके शिफ्ट वाइज स्कोर पर, किस में कितना नॉर्मलाइज स्कोर होगा, ठीक है। अब मैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एवरेज स्कोर जो आ रहा था वो आ रहा था लगभग, जो हार्डेस्ट शिफ्ट में था वो आ रहा था 112 है, लेकिन मैंने फिर भी 117 से स्टार्ट किया है। उसका भी एक रीज़न ये है कि कई जगह डाटा में एरर था, ठीक है। अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो है 26 की शिफ्ट 1, 28 की शिफ्ट 3, 19 की शिफ्ट 4, ठीक है। ये भाई एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हुई है, 28 नहीं 18 है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हुआ है, डाटा एंटर करते टाइम गड़बड़ हुई है। उसके बाद 19 की शिफ्ट 4, 24 की शिफ्ट 1, 19 की शिफ्ट 2, 14 की शिफ्ट 2, 14 की शिफ्ट 3, 24 की शिफ्ट 4, 20 की शिफ्ट 1, 17 की शिफ्ट 1। तो यहाँ से देखिए आपको पता लग जाएगा कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है ये। तो आप इस पूरी को देख लेना, आपको पता, ये यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। आपको पता है भाई डाटा ज़्यादा होने की वजह से कई बार यहाँ पर ये मिस हो गया, तो 17 की शिफ्ट 1 है, ये देख लेना। 26 की शिफ्ट 3 सबसे ईजी थी, जिसमें स्कोर भी लगभग मेरी साइड से जो आ रहा है 142 आ रहा है। मैंने कट ऑफ को साथ में ध्यान रखकर बनाया है ये। तो चलिए अब चलते हैं अपना नॉर्मलाइज स्कोर, किस में कितना इंक्रीज होगा, किस में कितना डिक्रीज होगा। ये लीजिए भाई, जो आपका एवरेज स्कोर है 27 को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 26 को वो आपका आ रहा है 117 है अकॉर्डिंग टू माई डाटा, और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन है इसमें 21 मार्क्स की। जो हाईएस्ट डिफरेंस आया ना मार्क्स में एवरेज में, वो 23 आया था, बट मैंने उसको क्या किया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। इस बार देखना आप, जो नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है।
नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो एक मिनिमम मैं आपको नंबर बताऊंगा, उससे ऊपर अगर आपके नंबर है तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। आपका जो है, अगर आपका 26 जुलाई को एग्ज़ाम था, 117 के आसपास अगर आपका स्कोर आया तो एक्सपेक्टेड है 21 आपका जो है इंक्रीज होगा, और न्यू स्कोर जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 138। अगर आपका 28 की 7 को था तो एवरेज 117 है, लेकिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आ रहा है 20। एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन 138.5, क्योंकि 117.25 था, यहाँ पर मैंने 117 लिखा है यहाँ। ओके, काफ़ी जगह है ऐसा, थोड़ा थोड़ा मतलब 0.25 का डिफरेंस है, और उसकी वजह से आपको पता है कि काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारा डाटा जो है काफ़ी जल्दी में किया है ताकि आप लोगों को अवेलेबल करवा सकूं। काफ़ी साथियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आप डाटा ऐसे यूज करते हो, तो मैंने इसीलिए क्या किया, इस बार सबसे पहले ही मैंने ये जो है आपकी शिफ्ट वाइज और ये जो सारी कट ऑफ है पहले ही लेकर आ रहा हूँ मैं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि डाटा देखिए कितना ही कुछ हो सेम रहेगा। अब कोई वीडियो पहले बनाए बाद में बनाए वो सब कुछ चलता रहता है। एक दो बार थोड़ी ये कंप्लेन आई थी, तो इस बार मैंने पहले ही बना दिया। ये 1117.5, 20.5, 138 बन रहा है। फिर अगर आपका 24 को था और 118 स्कोर आ रहा है तो 20 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, 138 आपका न्यू स्कोर हो जाएगा। 119 पर 19 नंबर स्कोर बढ़ रहा है 19 जुलाई को। 14 जुलाई को अगर आपकी शिफ्ट 2 थी, यहाँ शिफ्ट देख लेना भाई साथ में, तो 120 जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, और 18 आपका मार्क्स जो है आपके इंक्रीज हो रहा है 138 पर। मैंने इन सभी को एक बैलेंस में 138 से 142 के बीच में इसीलिए रखा है कि फाइनली आप लोगों का जो डाटा है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, और 14.7 देखिए, ये जैसे जैसे आपका स्कोर है ना 117 से कम होता जाएगा, वैसे ही आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन होगी वो थोड़ी सी कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 117 है, किसी का 105 आ जाता है, तो यहाँ 21 की जगह थोड़ा कम स्कोर मिलेगा आपको। हो सकता है 18 मिले, 19 मिले, बट ओवरऑल ठीक है थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा। मैक्सिमम जो डिफरेंस रहेगा नॉर्मलाइज स्कोर में वो 2 to 3 का रहेगा। जैसे मान लीजिए 18 है, अगर स्कोर ज़्यादा है तो 21 मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर कम भी हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का आप सभी को पता है, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन मैंने एक एवरेज है आपको एक्सपेक्टेड बताया है कहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद 14 को ठीक है 14 की थर्ड शिफ्ट हो चुकी, 24 की अगर आपका फोर्थ शिफ्ट में था तो 121.17 आपका इंक्रीज होकर 138 हो रहा है। 20 का अगर फर्स्ट शिफ्ट में था 122.5 होकर आपको 16 इंक्रीज हो रहा है, और 138.5 आपका स्कोर हो रहा है। 17 को अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में था तो 123 आपका एवरेज स्कोर, और 15.5 इंक्रीज होकर आपका 138.5 हो रहा है स्कोर। 25 जुलाई को फोर्थ शिफ्ट के अंदर 124 आपका अगर एवरेज स्कोर आपका स्कोर है, ठीक है 15 आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो यहाँ मैंने एवरेज स्कोर लिखा है ये कम भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आपका उसी के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन जो आपके मार्क्स है वो कम ज़्यादा होते रहेंगे। ये एक जो नॉर्मल स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग 139 आपके हो जाएंगे। उसके बाद 21 की अगर देखिए 21 की सेकंड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट, यहाँ पर 124.5 है, यहाँ 125, 14.5 दोनों में इंक्रीज हो रही है, 149 और 139 एंड 139.5। उसके बाद चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपके लिए डाटा प्रोवाइड करवा रखा। और देखिए साथ में आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, मंकित 72 SSC। वहाँ पर सारी की सारी आपकी जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो डाटा है, साथ में आपकी जितनी भी वैकेंसीज है सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी तो मैं इसके बाद कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सारी जानकारी आपको कट ऑफ के बारे में भी देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओके कहाँ पर आकर ये एक 10 से कम कहाँ हो रही है, ये रही 27 जुलाई को अगर सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था तो आपका 130 अगर आपका स्कोर है तो 10 आपका इंक्रीज हो, जैसे 130 से कम जाओगे उतने कम इंक्रीज आपके होने शुरू हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक एवरेज स्कोर चल रहा है। 19 की 7 को 113.5, 9.5 इंक्रीज होकर 140, 17 की 7 को 131, 9 इंक्रीज होकर 140, 26 की फोर्थ शिफ्ट में 131.5, 8.50 इंक्रीज होकर 140। ये मैं स्कोर बता रहा हूँ, अगर इससे कम स्कोर है तो उतना ही आपका थोड़ा सा नॉर्मलाइज स्कोर जो है
नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर का और डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8.5 हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है 7.5 ही रह जाए आपका, ठीक है। 18.7 132 पॉइंट, ये कब का 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 132.5, तो 7.5 इंक्रीज होकर 140। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ एक शिफ्ट ऐसी भी है जहाँ पर डिफरेंस कुछ और आ रहा है। देखिए 18 जुलाई को अगर आपका सेकंड शिफ्ट में था 140 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो 0 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। और एक ऐसी भी थी जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, वो है 26 जुलाई। अगर आपका 142 स्कोर आ रहा है तब भी हो सकता है कि आपका या तो इंक्रीमेंट तो हो ही ना, हो सकता है डिक्रीज हो जाए -1, ठीक है, हो सकता है -1 आपका डिक्रीज हो जाए। और बाकी आपको पता है एसएससी है, नॉर्मलाइजेशन का अपना मेथड है, कई बार इसका थोड़ा बहुत उल्टा भी हो जाता है, लेकिन जो ओवरऑल है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ की बता रहा हूँ, वो जो मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई थी अब उनका यूज होगा। और देखिए अब भी जिसको नहीं पता है वो उसको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, ओके, अपना जो है कैटेगरी और रो स्कोर, ये 4 चीज़ें मेंशन कर देना मुझे, मैं आपको बता दूँगा। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले मैं आपको फिर से बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मंकित 72, उस पर आपको सभी तरह की जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगी। और एसएससी वाले जो साथी है, सिर्फ एसएससी की जिनको जानकारी लेनी है, मंकित 72 एसएससी, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए साथियों, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ध्यान भी दिया होगा कि अगर सिर्फ 10 से 11 गुना को बुलाते हैं, 10 या फिर 11 गुना को बुलाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 10 टाइम्स कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है, ठीक है, 11 टाइम्स को बुलाया जाता है, तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए यूआर की आपकी अप्रोक्सीमेट 3000 वैकेंसीज है, तो 138 आप मान कर चल सकते हैं। अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 138 स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हो। 1800 वैकेंसीज है ओबीसी की, तो 136 अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हो। 900 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, बट इसमें 128 स्कोर आपका सेफ है। और एससी की अगर बात करें तो 1200 वैकेंसी है और 107 स्कोर आपका सेफ है। एसटी की बात करें तो 700 वैकेंसी है, 90 या फिर 92 आपका सेफ स्कोर है। और हम +-5 इसीलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि देखिए जो आपका 10 गुना कैंडिडेट है, अगर वो मान लीजिए 12 गुना बुला लिए जाए, 13 गुना बुला लिए जाए और अगर पहले की तरह 15 गुना बुलाए गए तो आपकी कट ऑफ 132 तक जा सकती है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी, 1 बाय 1 मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है। इसके बाद आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कि फिर भी किसी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंस्टाग्राम मंकित 72, टेलीग्राम मंकित 72, बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, जय हिंद।